स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स 13th चैप्टर अंडरस्टैंड एंड राइट 7। यानी कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने 1 2 3 4 5 6 पढ़ा था और 6 के बाद हम क्या पढ़ेंगे? 7। तो जैसे हम चैप्टर को स्टार्ट करते थे, हम क्या देखते थे? लेसन का जहाँ पे नाम लिखा हुआ है उसके नीचे हमें कुछ दिया जाता था, कुछ भी, कोई भी इमेज रहती थी। और वो कैसी रहती थी? या तो वो 6 हम पढ़ते थे तो हमने 6 देखा था, 7 था तो 7, 5 में हमने टेडी बियर्स देखे थे। वैसे ही यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक जो ट्रेन होती है, ट्रेन का क्या है? यहाँ पे डब्बा दिया गया, तो हम काउंट करके देखते हैं ये 7 है कि नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी पढ़ रहे हैं 7 के बारे में। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 के बाद 4, 5, 6 एंड 7। यानी कि टोटल यहाँ पे कितने? 7 है, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम 7 पढ़ रहे हैं। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कार्टून्स दिख रहे हैं, हमेशा रहते हैं। हम क्या करते हैं? इन कार्टून्स को काउंट करते हैं और देखते हैं कार्टून कितने हैं। ये मंकी यहाँ पे 1 हो गया, ऑगी 2, टॉम 3, जेरी 4, मिक्की 5, 6 एंड डोरेमोन 7। तो ये कार्टून भी कितने? ये भी टोटल 7 कार्टून्स है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अब 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद 7 आता है। फिर हम 7 लिखेंगे कैसे? यहाँ पे हमें 7 लिखा हुआ दिखाया गया है। यानी कि पहले कैसी सोई हुई लाइन करो, फिर नीचे ऐसी टेढ़ी लाइन, तो ये क्या हो गया? ये 7 हो गया। अगर आप 7 के जस्ट नीचे देखोगे तो वहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें वहाँ पे कुछ बच्चे दिख रहे हैं जो कि कैसे सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में। अगर हम इन्हें काउंट करेंगे, जो बच्चे वहाँ पे हमें दिख रहे, तो वो कितने होंगे? तो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि टोटल कितने हैं? ये 7 है। यानी कि यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? 7 के बारे में। तो हर चीज़ भी क्या होगी? 7 होगी। अब 7 की स्पेलिंग वो सब देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं? पहले हमने पढ़ा था, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इन सब चीज़ों का क्या कर लेते हैं? पहले इनका रिविजन कर लेते हैं। पहले क्या आता? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अंडरस्टैंड एंड राइट 1। तो पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो 1 हम कैसे लिखते हैं? 1 हम ऐसे लिखते हैं। 1 की स्पेलिंग क्या होती थी? 1 की स्पेलिंग क्या होती थी? 1 की स्पेलिंग होती थी ONE। ONE क्या होता था? 1 की स्पेलिंग होती थी। 1 के बाद क्या? 1 के बाद आता था 2। 2 हम कैसे लिखते थे? 2 हम लिखते थे TWO 2 के बाद क्या आता था? 2 के बाद आता था 3। 3 को हम कैसे लिखते थे? 3 को हम लिखते थे THREE 3। 3 के बाद क्या आता था? 3 के बाद आता था 4। ये हो गया FOUR 4। 4 के बाद हमने क्या देखा था? 4 के बाद हमने 5 देखा था। 5 कैसे लिखेंगे? FIVE क्या होता है? 5 होता है। 5 के बाद क्या आता है? 5 के बाद आता है 6। 6 हम क्या? 6 की स्पेलिंग क्या होती थी? 6 की स्पेलिंग होती थी SIX क्या होता था? 6 होता था। और फाइनली हम कहाँ गए? फाइनली अब हम आ गए 7 पे। अब 7 की स्पेलिंग क्या होती है? 7 हमने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 5 6, इन सब की स्पेलिंग क्या हमें आती है? 1 की स्पेलिंग होती थी ONE1, 2 की स्पेलिंग होती थी TWO2, 3 की होती थी THREE3, 4 की होती थी FOUR 4, 5 की होती थी FIVE 5, 6 की होती थी SIX 6। अब 7 की स्पेलिंग क्या होती होगी? तो 7 की स्पेलिंग होती है SEVEN। तो 7 की स्पेलिंग क्या है? 7 की स्पेलिंग है SEVEN। तो कोई भी अगर आपसे पूछेगा 7 की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे SEVEN। और कोई आपको बोलेगा 1 से लेके 7 तक काउंट करो, तो पहले आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ऐसे हमने यहाँ पे क्या किया? 1 से लेके 6 तक का रिवीजन किया एंड देन हमने क्या देखा? 7 की स्पेलिंग देखी। अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। तो यहाँ पे आगे क्या? हम एप्पल्स देख रहे हैं। जैसे कि हमने 1 2 3 4 5 6 पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हम एप्पल काउंट करके देखते हैं कि 6 एप्पल है कि नहीं, 5 है कि नहीं। वैसे अब यहाँ पे हमें 7 दिख रहा है, तो हम क्या काउंट करेंगे? 7 एप्पल है कि नहीं, उससे हमें पता चलेगा कि 7 है कि नहीं। तो ये किया,
ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल कितने एप्पल हैं? यहाँ पे टोटल 7 एप्पल है। और फिर हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें 7 की जो स्पेलिंग थी वो दिखाई दे रही है। इसके पहले हमने देखा 7 की स्पेलिंग क्या थी? 7 की स्पेलिंग थी SEVEN। क्या थी 7 की स्पेलिंग? SEVEN। देन हमें यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे हमें टेडी बियर्स दिख रहे हैं, बट ये टेडी बियर कितने हैं? ये 7 तो नहीं दिख रहे। अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 6 ही टेडी बियर है। तो एक जो टेडी बियर है वो कहाँ है? उसको हम लोग लास्ट में ढूंढेंगे कि एक टेडी बियर कहाँ पे है। तो यहाँ पे कितने? यहाँ पे 6 ही, और एक टेडी बियर कहाँ पे है? वो गुम हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं लास्ट के वीडियो में टेडी बियर किधर छुपा हुआ है। देन नेक्स्ट आपका जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया गया है, यानी कि एक्सरसाइज, जहाँ पे हम लोग 7 की स्पेलिंग देखते हैं, 7 लिखते हैं कैसे, फिर हम बीट्स बनाते हैं, वो सब क्या यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ तो डॉल टाइप दिख रही है। अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो ये कितने? हम लोग पहले काउंट कर लेते। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल कितने? 7 है, क्योंकि हम लोग 7 के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर नीचे हमें डक्स दिख रहे हैं, जो येलो डक है वो दिख रहे हैं। अगर हम इन्हें काउंट करें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये भी टोटल कितने? 7 है। फिर हमें यहाँ पे क्या बोला गया? ड्रॉ 7 बीड्स, यानी कि हमें अब 7 मोती जो होती है वो बनानी है। बीड्स यानी कि क्या? मोती होती है। हम हर एक जो ये थे दूसरे चैप्टर से, उसमें हमने बीड्स बनाए, यानी कि मोतियों को बनाया है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया? ड्रॉ 7 बीड्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले राउंड कर लेंगे, यानी कि 7 राउंड काउंट करके। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। अगर हम इसमें कलर फिल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे राइट लिए हैं कि नहीं। तो ये पहले इसको करते। तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 3 4 5 6 एंड फाइनली 7। तो यहाँ पे टोटल कितने? ये 7 है। अगर आपको वापस देखना हो तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल कितने? 7 बीट्स यहाँ पे है। और हमने बनाए भी कितने? 7 बीट्स बनाए। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा है, यानी कि 7 हम लिखते कैसे वो दिखाया हुआ है। तो 7 हम कैसे लिखेंगे? पहले आपको ऐसी एक लाइन करनी है, फिर एक लाइन नीचे कर देनी है। तो ये क्या हो गया? आपका 7 हो गया। फिर यहाँ पे 7 की स्पेलिंग दी गई है, जो कि क्या थी? जो थी SEVEN, यानी कि ये क्या है? SEVEN। SEVEN क्या होता है? 7 होता है। फिर यहाँ पे बोला गया 6 एंड 1 मेक 7, यानी कि 6 अगर हम लोग क्या करते हैं? बीड्स बना लेते, 6 बीड्स बना लेते। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये कितने हो गए? 7 बीड्स है। अगर हम इसमें 1 बीड ऐड कर दे, यानी कि 6 बोला है यहाँ पे, हमने यहाँ पे 6 बीड्स बना दिया। ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 बोला है। अगर हम इसमें 1 बीड और बना दें, 6 एंड 1, यानी कि ये 6 था, 6 में हम 1 बीड और बना देंगे, ये 1 बीड और हो गया। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये टोटल हो जाएंगे 7। अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे इन्हें तो ये कितना है? ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल कितने हैं? ये टोटल 7 हो गए, यानी कि 6। जैसे फिंगर्स अगर हम करते थे, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? हमें 7 फिंगर्स दिख रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? 6 कर लेते। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। और 6 में अगर हम 1 फिंगर को ऐड कर दें, यानी कि इसको ऊपर कर दें, ये टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। तो हम वापस से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। फिर अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया? 7 7 7। अ रेनबो हैज कलर 7, अ वीक हैज डे 7, यानी कि
जो रेनबो होता है, रेनबो के पास कितने कलर्स होते हैं? तो रेनबो के पास 7 कलर्स होते हैं। फिर जो वीक होती है, वीक यानी कि जो हफ्ते होते हैं, जो संडे मंडे ट्यूसडे ये सब क्या होते हैं? वीक होता है। तो उसमें डेज भी कितने होते हैं? उसमें 7 टोटल डेज होते हैं। तो पहले हम रेनबो देख लेते हैं कि रेनबो में सही में 7 कलर्स होते हैं कि नहीं। पहले तो ये फिंगर देख लो, ये जो बॉय है ये क्या, ये अपने फिंगर में 7 काउंट करके दिखा रहा है। तो आपको भी क्या करना है, पहले ये हैंड की दोनों सारी उंगलियों को खोल देना, तो ये 5 हो जाएगा। 5 में अगर आप 2 को प्लस कर दो तो वो कितना हो जाएगा? वो 7 हो जाएगा। जैसे कि इसने किया, ये 5 और 5 हो गया, 5 और ये 6 और 7, तो ये टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। फिर अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? रेनबो दिख रहा है। फिर आपको क्या बोला था आपके टेक्स्ट बुक में कि रेनबो हैज़ अ कलर 7। तो अगर हम इसको काउंट करें कि 7 कलर्स इसमें है कि नहीं, तो ये क्या हो गया? रेड हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 एंड ये हो गया 7। यानी कि टोटल रेनबो के पास कलर कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। तो ये कितने कलर हो गए? यहाँ पे 7 कलर्स हो गए। यानी कि रेनबो के पास अगर कोई आपसे पूछेगा कितने कलर्स होते तो आप कितने कलर्स बोलोगे? रेनबो के पास टोटल 7 कलर्स होते। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वीक्स, अगर हम वीक में डेज कितने होते हैं वो देखें, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे पहले हमें दिख रहा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो अगर हम संडे से लेकर सैटरडे तक काउंट करें तो क्या है? 7 होते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक में बोला गया अ वीक हैज़ अ 7 डेज। तो पहले संडे, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी कि टोटल वीक में डेज भी कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये हमने देखा। अगर हम यहाँ पे पहला संडे, दूसरा मंडे, थर्ड ट्यूसडे, फोर्थ वेडनेसडे, फिफ्थ थर्सडे, सिक्स्थ फ्राइडे एंड 7 सैटरडे। यानी कि रेनबो के पास 7 कलर्स है और वीक के पास क्या है? 7 डेज है। फिर हम नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है प्लेस द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट 7 ऑब्जेक्ट विल बी इन इट्स लूप। यानी कि हमें जो ये स्ट्रिंग ऐसा दिया गया है तो इसको हमें ऐसे इसको लगाना है कि ये जो 7 ऑब्जेक्ट है वो किस में आ जाए? वो इस लूप में आ जाए, यानी कि एक गोल में बन जाए। तो पहले आप काउंट कर लो 7 ऑब्जेक्ट कितने। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने टोटल? 7 है। तो आप क्या करो, यहाँ से ऐसे लो, ऐसे कर दो, तो ये क्या बन गए? हमने 7 जो ऑब्जेक्ट है उनको क्या किया? उनको उस लूप में ला दिया, यानी कि सर्कल में ला दिया। अगर आप वापस काउंट करोगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे? 7 है। फिर अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिए गए। अगर हम इन दियों को काउंट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम 7 दियों को काउंट करेंगे और फिर क्या करेंगे? उनको लूप में ला देंगे, यानी कि सर्कल में ला देंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे टोटल कितने? 7 है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे करके 7 जो दिए थे उनको इसमें ला दिया। अगर हम वापस से काउंट करें इनको तो यहाँ पे देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने थे? 7 थे। फिर अगर दिए में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने यहाँ पे भी टोटल कितने किए? 7 जो दिए थे उनको किस में लाया? लूप में लाया। तो यहाँ पे आपको भी क्या करना है? 7 पहले काउंट करना है, फिर ऐसा राउंड बना देना है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया? आगे अब आपको 7 लिखते कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हर एक इसके पहले वाले चैप्टर में आपने 6 5 4 3 2 1 ये सब बनाना सीखा। अब आपको क्या सीखना है? 7 कैसे लिखेंगे वो। तो पहले आप क्या करोगे? पहले डॉटेड लाइन पे प्रैक्टिस करोगे, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दी गई है पहले इस पे प्रैक्टिस करोगे। तो पहले ऐसे लाइन करोगे, फिर ऐसे नीचे टेढ़ी लाइन कर दोगे, 7 हो जाएगा। फिर ऐसे करो 7 हो, पहले ऐसे और फिर नीचे, पहले सोई हुई लाइन फिर ऐसी टेढ़ी लाइन, ऐसे कर दो तो ये 7 हो जाएगा। यानी कि ऐसी लाइन करो, ऐसे करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 7 कैसे बनाते हैं वो सीखना है। फिर आपको 7 की स्पेलिंग को भी याद में रखना है। 7 की स्पेलिंग क्या थी? 7 की स्पेलिंग थी SEVEN। 7 की
की स्पेलिंग क्या थी, SEVEN। कोई भी आपसे पूछेगा 7 की स्पेलिंग क्या होती है तो वो क्या हो जाएगी, SEVEN। तो ये क्या होती है, 7 की स्पेलिंग होती है। फिर यहाँ पे बोला गया कलर, काउंट एंड ट्रेस द नंबर, यानी कि ये क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आप 7 को अच्छे से कर पा उसके लिए। तो ये 7 है, तो ये क्या हो गया, पहले तो ये 7 है, तो ये स्टार्स दिए गए, तो हम क्या करेंगे, 7 स्टार्स को क्या कर देंगे, कलर करेंगे। तो पहले ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि यहाँ पे कितने थे, टोटल 7 स्टार्स थे। हमने क्या किया, 7 स्टार्स को कलर कर दिया। फिर नीचे हमें 7 की स्पेलिंग दी गई है, वो क्या थी, वो हमने देखी हुई है, SEVN, यानी SEVEN। ये क्या होता है, 7 की स्पेलिंग होती है, 7 हम बनाते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे डॉटेड लाइन दी गई है, तो इसको फिल कर दो, ये हो गया, ऐसे 7 हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो 7 स्टार्स हमने उनको कलर किया, 7 की स्पेलिंग देखी, देन 7 लिखा हुआ कैसे वो देखा। इसी की तरह क्या होता है, इसी की तरह ये चैप्टर भी खत्म होता है, यानी कि अंडरस्टैंड एंड राइट 7, जिसमें हमने क्या सीखा, 7 की स्पेलिंग को सीखा, 7 को लिखते कैसे वो देखा। फिर हमने क्या देखा, इसमें रिवीजन भी देखा, यानी कि 1 से लेके 7 तक। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक